देखिए, अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये कुर्सेला के एजी बाज़ार, एक तरह से कहा जाए ये जो अयोध्यागंज बाज़ार है उसका मुख्य धड़कन है। एक तरह से पूरा बॉडी का जो दिल बोलते हैं ये धड़कन है। यहाँ से कई हज़ारों मरीज का जो है इलाज हो चुका है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला का नया भवन में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट हुआ है, यानी कि वहाँ पर जब CSC चालू हुआ है तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें कई सारी समस्याओं को लेकर जो है ये लोग जो है लगातार अपनी मांग जो है जिला पदाधिकारी से लेकर तमाम लोगों तक, जिला पदाधिकारी हो गए, माननीय विधायक हो गए, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हो गए, उसके साथ मुख्य पार्षद और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, इन तमाम लोगों को अब तक प्रतिलिपि जो है यानी आवेदन स्वरूप जो है दिया जा चुका है। जब से CSC चालू हुआ है तो यहाँ जो चहल पहल है वो बंद सा यानी रुक सा गया है, थम सा गया है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या बात है, क्या मांग है, ये आवेदन लिए हुए हैं? सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम, धन्यवाद। मांग ये है कि जब से वहाँ हॉस्पिटल चले गया है, यहाँ वीरान सा हो गया है, एक अड्डा हो गया है जुआ खेलने का, इस सब का बहुत माने नशेड़ी सब का अड्डा हो गया है। कुछ दुकानदार भी प्रभावित हो गया है यहाँ से। और अभी भी माने कहीं कुछ होता है तो पेशेंट जो है, पेशेंट सबसे पहले यहीं दौड़ के आता है और सुनने जानता चुकी यहीं पे है, इसीलिए और है क्या कि वहाँ पे जो है वो डेली पेशेंट जो देखना उसका रेशियो भी कम हो गया है। यहाँ पेशेंट आके घूम के चल जाता है, दूर जाने के लिए नहीं चाहता है। तो हम लोग का मांग है, सबको हम लोग लिख के दिए हैं कि यहाँ कम से कम एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर 2 नर्स एनी टाइम उपस्थित रहना चाहिए, जो कि फर्स्ट एक इलाज हो के चाहे आगे भेज दे, कटिहार भेज दे, जहाँ भेज दे, बस यही मांग है हम लोग का, सब ग्रामीण का ही मांग है। चहल पहल पहले जैसा कुछ हो। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार दिखाइएगा। यहाँ पर इलाज हुआ करता था। इन लोगों का जो ग्रामीण है, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों का मांग है कि पुनः जो है इसमें कम से कम 2-1 डॉक्टर बैठे, आशा बैठे, जिससे कि यहाँ जो है प्राथमिक उपचार कम से कम हो सके। इधर हमारे साथ जो है प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं। क्या आपके घर के बगल का ही हॉस्पिटल है और बंद पड़ा है? यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर यदि डॉक्टर बैठे तो यहाँ के लोकल 3-4 गांव का लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। और कुर्सेला में सरकार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया, बहुत अच्छी बात है। बृहद पैमाने पर बड़ा हॉस्पिटल बना है, उसका भी स्वागत है। लेकिन यहाँ जो बंद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको भी चालू करना बहुत अति आवश्यक है। और ख़ास करके बाज़ार वासियों का रोजी रोज़गार का भी सवाल है और उसके तहत यहाँ पर अब लोगों का आवागमन बहुत काफ़ी होता था यहाँ जब हॉस्पिटल चालू था, लेकिन अब लोगों का आवागमन भी बहुत कम हो गया है। लोगों के रोजी रोज़गार पर भी असर पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी MBBS डॉक्टर बैठे और यहाँ भी लोगों का इलाज हो, ताकि यहाँ पर भी लोगों का आवागमन बना रहे, लोगों का रोजी रोज़गार चलता रहे। सबका साथ सबका विकास, यही हम चाहते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे चलता था, जब MBBS डॉक्टर यहाँ पर बैठा करते थे तो पास में कुछ मेडिकल भी चलता था। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जब पेशेंट इलाज कराने आते थे, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो सरकारी अस्पताल में नहीं मिलता है वो इन लोगों के पास उपलब्ध होता था, जिसके वजह से जो है उन्हें सहायता होता था, इन लोगों का भी अपना व्यापार चलता था। लेकिन जब से ये अस्पताल यहाँ पर बंद हो गया है तो इन लोगों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। जी हाँ, जी हाँ। और एक समस्या और भी है, जब मकई का रेक सीजन जब लगता है कुर्सेला माल गोदाम में, तो 3 घंटा 4 घंटा जाम रहता है गर्ल स्कूल रोड, जहाँ अभी हॉस्पिटल नया गैप बना हुआ है। तो ना पेशेंट को जब रेफ़र करेगा, ना तो वो बाहर निकल सकेगा और ना तो बाहर का पेशेंट जो है अंदर आ सकेगा। इसके चलते जान जाने का खतरा है बना हुआ। पर जिला प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ कम से कम जो है 1-2 डॉक्टर का मतलब जो है दिया जाए। इमरजेंसी सेवा के लिए जो है कम से कम होना चाहिए, है ना? हाँ, ये हॉस्पिटल जो है बहुत पुराना हॉस्पिटल है। आज 90 साल पुराना हॉस्पिटल है, जो कि इस इलाके में उस समय कहीं नहीं था। और इस इलाके का जितना गांव है उसका सबका इलाज यहीं होता था। और आज अचानक इस हॉस्पिटल को बंद कर देने से इस 5-7 गाँव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से यह अनुरोध है कि इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए
CHC बन गया है, ठीक है, CHC अपने जगह पर है, वहाँ यहाँ से दूर पड़ता है, जबकि इस हॉस्पिटल के 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, 200-250 मीटर के दूरी पर NH 31 है। तो बराबर एक्सीडेंटल पेशेंट्स भी आते रहता है, यही आता था। और अब बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, खास करके इस इलाके के जो नज़दीक के गांव है उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ कम से कम 1-2 डॉक्टर दिया जाए और कुछ स्टाफ रहे जो ये हॉस्पिटल चालू रहे। धनंजय जी हैं, ग्रामीण चिकित्सक है और यहीं पे इनका पास में क्लिनिक है और ये भी अपनी बात रखेंगे। हॉस्पिटल बंद होने से क्या समस्या आया है यहाँ? हॉस्पिटल बंद होने से सबसे बड़ी समस्या यहाँ के ग्रामीणों को आई है। यहाँ पास में अयोध्यागंज बाज़ार, इंदिरा ग्राम, ग्वालटोली, बाघमारा, पचखुट्टी, कोस्कीपुर, पत्थल टोला, खिड़िया निषाद टोला, खिड़िया मंडल टोला, पुरानी बाज़ार स्टेशन पर जो यात्री आते थे उन लोगों को जो सुविधा यहाँ मिलती थी वो सुविधा CHC में नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं। और कोई भी एक्सीडेंटल केस होता था तो यहाँ आ जाता था, स्टेशन पर होता था तो यहाँ ट्रेन से उतर के आ जाता था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि अभी कहाँ है। तो काढ़ागोला में जिस तरह CHC और PHC उपलब्ध है, उसी तरह मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जिस तरह काढ़ागोला में CHC और PHC दोनों है, तो CHC बन गई, बहुत अच्छी बात है। जो PHC के लिए जो हमारे पूर्वजों ने धरना प्रदर्शन, मार किया, जेल तक गए, आंदोलन तक हुआ, जो 90 साल पुराना धन्वंतरी हॉस्पिटल है उसको चालू कराने के लिए हमारे बड़े भाई सब आंदोलन में जेल भी गए थे। तो फिर से इसको PHC बना के इसको चालू किया जाए, यही मैं सरकार से मांग करता हूं, जिससे कि यहाँ के व्यवसायियों का तो भला होगा ही, यहाँ जो 5-7 गांव है उनके पेशेंटों का सबसे बड़ा। अच्छा, अभी यहाँ डॉक्टर कोई बैठता है कि ना? कोई नहीं बैठता है, सिर्फ ऑफिस यहाँ बना के रख दिया गया। ऑफिस 10 से 2 तक इलाज कुछ नहीं कुछ नहीं, मिनिमम 800 आदमी का हम लोग हस्ताक्षर करके माननीय विधायक जी, स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग सबको 800-900 आदमी का दस्तखत करके फैक्स के माध्यम से प्लस आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबको दे दिया गया है। और कृपा करके जनप्रतिनिधि को चाहिए कि कुछ इस पे जो है संज्ञान ले। देखिए, तो ये अस्पताल जो है, इस जो यहाँ के जो बाज़ारवासी हैं, साथ ही जो आसपास के जो इस जगह से लोकेलिटी रखते हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको काफ़ी समस्या हुआ है। क्योंकि जब भी कोई समस्या होता था तुरंत पैदल भी जो है आराम से लोग जो है इस अस्पताल में आते थे और दवाई लेकर जो है अपना स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन जब से CHC आगे बना है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ पर बहुत लोग नहीं जानते हैं या फिर लोग जाना नहीं चाहते। इस वजह से जो है समस्या आया है। और ये जो है इसको लेकर जिस तरह से बता रहे हैं कि लगभग 700-800 लोगों का हस्ताक्षर जो है, ये जो है जिला पदाधिकारी कटिहार, साथ ही माननीय विधायक बराड़ी और उसके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी और माननीय मुख्य पार्षद जो नगर पंचायत कुर्सेला के हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को जो है यह आवेदन दिया गया है। जिस तरह से, जैसा अभी धनंजय जी बता रहे थे कि बराड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, उसी तरीके से जो है कुर्सेला भी एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर दियरा क्षेत्र से भी लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो बाज़ारवासी हैं वो भी। तो उनके लिए कम से कम यहाँ पर 1 MBBS 2 MBBS डॉक्टर बैठ जाएँ और आशाकर्मी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका भला हो सकता है ना? जी एकदम भला होगा। और ये हॉस्पिटल जो है माने एक्सीडेंटल के मामले में पूरा जिला में सबसे बेसी पेशेंट शायद कुर्सेला में। देखिए, बगल में NH 31 है जहां लगातार घटना, अभी हम तुरंत खबर चलाए हैं, यहीं पास में बगमारा पुल के पास 2 बाइक में भी टक्कर हो गया, जिसमें 3 लोग घायल है, 2 रेफर हो गया अभी कुछ देर पहले। हाँ, यहाँ से घूम के गया है वहाँ पे, पहला पे वो पेशेंट यहीं पे आया था। रेल से NH से पहले यहीं आता है, उसके बाद यहाँ से वहाँ जाता है, तब तक वहाँ जाते जाते सीरियस हो जाता है पेशेंट। यहाँ अगर डॉक्टर बैठे तो कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार हो सकता है। जी एकदम बच सकता है। नाइट शिफ्ट में दवा भी देते हैं यहाँ पे जो है इस हॉस्पिटल में। यहाँ मेरा दवा दुकान है, रात में अगर किसी को दिक्कत होता है दवा का तो रात में जग के दवा भी देते हैं। वही बता रहे थे, वहाँ से पेशेंट को यहाँ आके दवा ले जा के फिर देने में जो तकलीफ होता है पेशेंट को, वो उसका समस्या नहीं मिल रहा है। वहाँ से जो पेशेंट लेट आने जाने में होता है, जिसके पास बाइक है उसको भी और जो पैदल है, इससे
पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है। सही बात है। देखिए हम बता रहे थे ना कि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ मिल जाता है आसानी से और जो नहीं मिलता है वो इन मेडिकल में मिल जाता था। तो यहाँ क्या होता था कि सामने हॉस्पिटल और सामने मेडिकल, मतलब दोनों लाभ मिल जाता था एक साथ। दवाई चाहिए मेडिकल आ जाइए तुरंत मिल जाता था। लेकिन अब वहाँ समस्या दूसरा हो गया है, वहाँ मेडिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। जो गवर्नमेंट दवाई मिला नहीं मिला तो आप कहीं भी जाइए और लेके आइए। वहाँ CSC के सामने तो चाय पान नाश्ते का भी दुकान नहीं है, दवा का दुकान नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने एक दिरा टाइप का जगह में बना दिया है। ये तो बाजार का ज़मीन था एकदम, ये व्यावसायिक प्लेस में हॉस्पिटल था। 400-500 रोगी यहाँ देखा जाता था, लेकिन इसको निरस्त करके वहाँ मैंने चला रहा है। यहाँ के स्टाफ से वहाँ काम लिया जा रहा है। आप लोग का मांग है कि उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी चलना चाहिए। यहाँ चलना चाहिए। शहरी PSC का भी प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में PSC होता है, हर जगह PSC है। यहाँ भी PSC का दर्जा दिया जाए, डॉक्टर को दिया जाए, स्टाफ को दिया जाए, जिससे कि 24 घंटा इलाज हो सके। यहाँ 24 घंटा इलाज होने में बहुत सारा यहाँ मार्केट में मैंने संसाधन है। चले जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ के ग्रामीण को, जनता को दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। रेल से टकरा करके आता है तो यहाँ से फिर वहाँ भेजने में आदमी का जो है जान चला जाता है, रास्ते में मर जाता है। इसलिए यहाँ पर तत्काल ट्रीटमेंट करने के लिए 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर का जरूरी है। अभी जो यहाँ बाइक एक्सीडेंट जो हुआ वो पहले यहीं पे आया, यहाँ से फिर वहाँ भेजा गया। ये सब ज़्यादा समस्या देखा जा रहा है। सही बात है, लोगों को पता है कि यहाँ अस्पताल है। क्या बोले? रेफर जो कर देता है यहाँ नहीं हो सकता है इलाज। जब ज़्यादा सीरियस होने के बाद भेजा जाता है, और भेजना भी चाहिए। जब ज़्यादा सीरियस हो तो बड़े अस्पताल इसलिए भेजना चाहिए कि वहाँ बेहतर सुविधा हो जाता है। देखिए ये घनी आबादी वाला इलाका है, बगल में इंदिरा ग्राम, सोनमारी, चायटोला, कटरिया, खेड़िया, तिनगड़िया। हॉस्पिटल बंद होने से लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ सहना पड़ता है। यहाँ रेलवे स्टेशन है, हमेशा आए दिन दुर्घटना होते रहता है, NH से दुर्घटना होते रहता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ये अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाएगा, यहाँ पे कोई CSC या कोई डॉक्टर बैठेगा तो लोगों को काफ़ी राहत होगी। लोगों को बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, ढाला क्रॉस करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बगल में ढाला पड़ता है, जाम की भी समस्या वहाँ रहती है। तो बेहतर होगा कि सरकार यहाँ पे सुचारू रूप से चलने के लिए एक डॉक्टर का व्यवस्था कर दे, ताकि यहाँ की घनी आबादी के कारण यहाँ के सभी डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बंद है हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। और यहाँ पे बैठता है तो बैठने लगेंगे डॉक्टर तो यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। रात बिरात ये घनी आबादी वाला इलाका भी है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर बैठने लगेंगे तो यहाँ के लोगों को कठिनाइयाँ दूर होगी, परेशानी नहीं होगी। तो ये तमाम समस्याएं हैं, और ये लोग चाहते हैं कि कम से कम यहाँ जहाँ इलाज हुआ करता था ये फिर से जो है चालू हो जाए। कम से कम 1-2 डॉक्टर बैठे, जिससे जो है वो समस्या नहीं हो जो समस्या ये लोग अभी झेल रहे हैं। तो इस स्थिति को लेकर ये लोग जो है तमाम जगहों पर जो है फैक्स के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है ये लोग आवेदन दिए हुए हैं, ताकि इनकी बात को भी सुना जाए और इनकी समस्याओं को सुना जाए। क्योंकि यहाँ पर जो ये भवन बना हुआ ये लाखों करोड़ों का भवन तो बना हुआ है। हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, हम चाहते हैं उन पदाधिकारी तक पहुँचा दीजिए जो स्वास्थ्य विभाग से खास करके जुड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पे कम से कम एक MBBS डॉक्टर, साथ ही आशाकर्मी कुछ रहे, जिससे कम से कम प्राथमिक उपचार हो सके।